तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बाइनरी से डेसिमल देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल से बाइनरी किस प्रकार से कन्वर्जन करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ समझते हैं जो कि पहले से रिलेटेड है। तो उसमें हमने क्या देखा था, बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पे बाइनरी हो, ऑक्टा हो, हेक्सा हो, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो लगभग सेम ही नियम होता है। जैसे कि बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का होता है 10। बाइनरी से अगर डेसिमल में चेंज करना है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इसकी वैल्यू से उसमें गुना किया जाता है। एक्चुअल में गुना ही किया जाता है। जैसे कि अगर हम पहले वाले यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि मान लीजिए 10001 है, ये बाइनरी में है, इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है तो बाइनरी है, डेसिमल में चेंज करने के लिए इस 2 है ना बेस, तो इसमें 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। एक्चुअल में इस सभी से इसमें गुना होता है, उसके बाद जो आता है उसमें ऐड होता है। वो कैसे होता है, 2 के पावर 0 जो होता है 1 होता है, 1 के साथ 1 में गुना होगा तो 1 ही आएगा, इसीलिए हम लोग इसमें गुना की बात नहीं करते। और 0 वाला जो होता है 0 के सामने उसको इग्नोर कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना होने पर वो 0 हो जाएगा और फिर उसको आगे ऐड करेंगे तो उसका कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इतना बात नहीं करते इसके बारे में। लेकिन आगे जो है फ़र्क पड़ेगा, चूँकि ओक्टा होगा तो उसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होगा, तो 1 2 3 अगर नंबर होगा तो गुना करने पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे गुना होता है, ठीक है, ये 1 से इसमें गुना होगा, 2 के पावर 0 में 0 से इसमें गुना होगा, 0 से इसमें गुना होगा, या 1 से इसमें गुना होगा, और जो आएगा ना उसको आपस में जोड़ेंगे तो 0 से गुना होकर तो ये तो 0 हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको पहले इग्नोर कर देते हैं। 1 से गुना करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 8 का 8 ही लिखते हैं और 1 का 1 ही लिखते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इसमें 0 से गुना होकर ये वापस 0 बन जाएगा और जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर देख लें 8 गुना 1 तो 8 ही रहेगा, प्लस 4 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस 1 गुना 1 तो 1, तो 0 0 0, 8 1 9 और 0 0 0, तो ऐसे भी यहाँ पे 9 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग देखते हैं डेसिमल से बाइनरी। बाकी हमने यहाँ पे और भी तरीके बताए थे आपको। तो अब हम लोग डेसिमल से बाइनरी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहले नंबर था, जैसे 102 ले ले, ठीक है, 102 ही ले लेते हैं, जिसको हम लोग पहले कन्वर्ट किया था बाइनरी से डेसिमल में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी में, तो देखते हैं इसका क्या आएगा। अभी देखिए नियम क्या है कि किसी भी संख्या से, मतलब कोई भी यहाँ पे हो, कोई भी सिस्टम हो, नंबर सिस्टम, चाहे वो बाइनरी में हो, ऑक्टा में हो, हेक्सा में हो, अगर वो डेसिमल से चेंज हो रहा है, यानी डेसिमल से अगर किसी भी हम लोग सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो उसमें डिवाइड होगा। ये बात याद रखना है आपको। हमने इससे पहले देखा था कि अगर बाइनरी से अगर चेंज हो रहा है या फिर ऑक्टा हो या हेक्सा हो, कुछ भी होगा ना, तो उसमें गुना हो रहा था। जैसे हमने 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 से देखे तो उसमें गुना हो रहा था 0 1 में, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी वही ऑक्टा होता है तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 से ऐसा गुना होता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो फिलहाल वहाँ पे गुना होता है जब डेसिमल में कन्वर्ट होता है तो, लेकिन डेसिमल से कन्वर्ट होता है तो डिवाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है 2 बात, गुना और भागा होता है। गुना का उल्टा वैसे भी अगर देखें तो भागा होता है। इधर अगर डी होना, देखिए यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल में है तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, बेस इधर 2 है तो 2 से डिवाइड करना है 102 में, तो वो आ जाएगा बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इधर डी रहेगा तो डिवाइड, अगर इधर डी नहीं उधर डी है, उल्टा साइड है डी तो गुना, क्योंकि डिवाइड का उल्टा गुना होता है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 51, 2 जा होता है 102, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब यहाँ पर देखिए एक बात कि 2 से 51 बार में लगाएं तो ये तो पूरी कट गया, तो कुछ नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 2 से 51 में लगाएं
तो 25 टू जा 50 होता है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। 50 25 दूनी 50 होता है, तो 50 घटेगा तो 51 में से 50 जाएगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से 2 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 1 बचेगा। फिर 2 से 6 दूनी 12 तो कितना बचेगा, 0, चूँकि 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। फिर 2 से 3 दूनी 6 तो भी 0 बचेगा, है ना। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 ही होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, अब नहीं लगेगा। तो हमारा कितना आ गया, इस साइड से लिखाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, इस साइड से लिखाता है, नीचे से, इस साइड से, यहाँ से। इसको बोलते हैं MSB और इसको बोलते हैं LSB, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको MSB, इसको LSB बोलते हैं। MSB से स्टार्ट होता है, तो मतलब कि क्या हुआ, बाइनरी में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर 1, फिर 00 है, 00, फिर 11 है, फिर 0 है। तो ये आया हमारा बाइनरी में 11 00 11 0, ठीक है। ये तो हुआ डिवाइड करके हमने जो बना दिया, ओके। एक तरीका ये था डिवाइड से। अगर दशमलव से किसी भी, अगर यहाँ ओक्टा भी होता ना, और दशमलव से अगर चेंज करना ओक्टा में, तो भी 8 से डिवाइड होता उसमें। बेस देखते हैं, 8 है तो 8 से डिवाइड होता, हेक्सा होता तो 16 से डिवाइड होता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और एक ट्रिक क्या है इसमें, आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे बात किए थे बाइनरी से डेसिमल में। उसका अपोजिट यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 2 कोड लगा सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64। अब देखते हैं, इतना में जोड़कर 102 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 32 और 38 10 40 8 48 54 55, इतना में नहीं आएगा। हाँ, 64 को लेना पड़ेगा, तब 102 आ जाएगा। जैसे देखिए 64 है, 64 है, और 16 को अगर जोड़ें तो 64 74 10 80 80 8 88 88 और 89 90 92। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। 64 और 32 को जोड़ेंगे तो देखिए 60 30 90 और 4 94 और 2 96, यानी 64 32 96 हो जाएगा, और 96 4 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो किसको किसको जोड़ने पे 64, जिसको जिसको जोड़ने पे आता है 102, वहाँ पे 1 32 और ये तो कितना हुआ 37 90 और 96 और 4 100, यानी 4 को भी जोड़ा था इसमें, और फिर 2, और बाकी जो बचा ना वहाँ पे 0 दे देना है, यहाँ पे भी 0 दे देना है। तो देखिए दोनों सेम ही है, 00 00 11 11 00 00 11 11 0 तो 0। तो आप इस प्रकार से भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर वापस वैसे कन्वर्ट करना है तो 1 2 इसी वाला कोड को लिखना है, और 0 वाला को इग्नोर करके बाकी जो जहाँ जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे जोड़ देंगे, तो फिर वापस से 102 आ जाएगा। तो ये हमने बताया था पिछले बार, ठीक है। तो सेम अगर ये आपने समझ गया ना, तो किसी भी तरह का अगर आपके पास डेसिमल में होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसे इजी सा, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन बात करेंगे। वैसे तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो बना देंगे। जैसे देखिए 29 है, अब 29 को ये डेसिमल में है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, या तो आपको 1 2 वाला कोड लगा लें, 1 2 4 8 16, तो इतना में आ जाएगा 29, 16 4 20 8 28 1 29, यानी इसको और 1 को जोड़ने पर 29 आ जाता है। 16 4 20 8 8 1 29। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यानी 11101 आएगा। अब हम लोग इधर चेक कर लेते हैं डिवाइड बाई डी से, क्योंकि अगर हम दशमलव से किसी भी सिस्टम में चेंज करेंगे, ऑक्टा हो हेक्सा हो, तो उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं,
ठीक है। बाकी इसका अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग दशमलव में चेंज कर रहे हैं तो गुना होता है, ठीक है ना। तो ये दो बात आपको याद रखना है। तो 29 यहाँ पे तो दशमलव से चेंज कर रहे हैं, डिवाइड से, तो डिवाइड होगा 2 से। तो 14 दूनी 28, कितना बचेगा 1। 2 से 7 दूनी 14, कितना बचेगा 0। 7 दूनी 14 में से 14 गया 0। फिर 2 से 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1। फिर यहाँ पर 3 है तो 2 से 2 कम 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से अपने को लिखना होता है, नीचे से लिखना रहता है ना। इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं LSB, ऊपर वाले को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो नीचे से देखिए 1 2 3, 3 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है, तो यही आएगा चाहे आप जैसे भी निकाल लें। तो ये हमारा आ गया बाइनरी में, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट वाला ले लेते हैं। पॉइंट वाला में थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है, तो उसको भी लेकर बना लेते हैं। जैसे कि एक हल्का सा ही क्वेश्चन लेते हैं, 8.625, ठीक है। और यहाँ पे 10। पॉइंट वाला में ना आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि वैसे अगर बनाएंगे तो कन्फ्यूजन और हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सा ऐसा एक नंबर हो तो इस प्रकार से ट्रिक लगाकर बना सकते हैं, ऐसे आराम से। वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले इसको आप इस फॉर्म में इस रूप में बदल सकते हैं, 88 को इस रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद इसको अलग नियम होता है। देखिए इधर तो आपको पता है डिवाइड होता है, 88 को डिवाइड करते हैं, या फिर एक नियम और जो हमने बताया अभी उस प्रकार से ही बना सकते हैं। तो इधर वाला को पॉइंट के इधर वाला तो अभी जैसे हमने बनाया ना ऊपर जो भी क्वेश्चन, सब सेम वैसा ही बनेगा। तो 2 से 44 दूनी 28 कट जाता है तो 0 बचेगा। 2 से 5 दूनी 44, 0 बचेगा। फिर 2 से 11 दूनी 22, यहाँ भी 0 बचेगा। फिर 2 से 5 दूनी 10, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, तो 0 बचेगा, क्योंकि 2 एकम 2 तो 2 में से 2 गया 0। 2 दूनी 4, 4 आया ना, तो 5 में से 4 गया 1। 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया, ठीक है। 2 11 दूनी 22, 22 में से 22 गया 0। तो ऐसे होता है। अब नीचे से लिखते हैं, आपको पता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और ऊपर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो इसको अगर लिखें बाइनरी में तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1, फिर 1 0 1 2 3, ठीक है। ये इसका बाइनरी हुआ। अब पॉइंट वाला को देखिए कैसे करना है। इसमें तो भागा होता है ना, लेकिन पॉइंट वाला में गुना होता है। 0.625, यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गुना होता है, गुना ये है ना, तो इसी से गुना होगा 2 से। 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1। 2 दूनी 4, 1 बाकी था 5। 6 दूनी 12 के 2, बाकियात में 1 रहा, तो 1 रहा। तो इधर 2 गुना 0 करेंगे तो 0, बाकियात में सिर्फ 1 आ जाएगा। पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट 1 2 3 अंक बाद पॉइंट हो, तो 1 2 3 अंक बाद ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इधर लिखना कौन सा है, तो 1 जो इधर आएगा ना उसको लिखना होता है। तो इधर लिख देंगे 1, ठीक है। उसी को लिखना होता है। 1 लिख दिए, अब फिर 1 लिख दिए ना, अब इसको हटा दिए। अब इतना को लिखना है, फिर पॉइंट यानी 25, 0 का तो वैल्यू नहीं रहता है, तो 0.25 लिखें या फिर 0.25 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 1 इधर लिख दिए, अब फिर 2 से गुना करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए, अगर ऐसा लगातार करना पड़े तो 3-4 अंक तक पॉइंट के बाद तक कर दीजिए बस। लेकिन अगर पूरा अगर कट जाता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5,
पॉइंट है तो पॉइंट, 2 गुना 0 0, तो इधर 1 नहीं आया, 0 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इधर लिखाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 2 से गुना होगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 तो ऐसे भी यहाँ पे 0 ही रहेगा ना, तो इसलिए 2 यहाँ से भी गुना कर देते हैं डायरेक्ट, या फिर अलग ही लिख देते हैं 0 फिर 5 में 2 से गुना करना है। 5 दूनी 10 के 0, बाकियात में 1, 2 गुना 0 0 हो गया, बाकियात में जो 1 था वो आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 बचा ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वाला कि यहाँ आ गया, अब कुछ नहीं बचा 0, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, या फिर हो सकता है कभी ऐसा हो नहीं तो आप 3-4 अंक तक लिखें और छोड़ दें, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए मतलब पॉइंट के बाद जो है ना नंबर 3-4 अंक तक ठीक है, अगर इन्फिनाइट आए तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें तो हम लोग नीचे से लिखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, लेकिन इसमें हम लोग टॉप से बॉटम की ओर लिखते हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। लेकिन हालांकि यहाँ पे 101 आया है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे से भी लिखेंगे तो 101 ही आएगा, ऊपर से भी लिखेंगे तो 101 ही आएगा। लेकिन अगर कुछ अलग होता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमेशा याद रखें इसमें टॉप से लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है बस। तो अब लिखना क्या है, इसमें इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 101 आएगा, 101 आएगा, ठीक है। इसका पॉइंट के इधर ये आया, पॉइंट के इधर ये आया, सबको मिला देते हैं। इधर है 101100, फिर पॉइंट 101, ये आता है हमारा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो बस पॉइंट में अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही बाइनरी और डेसिमल में याद रखना है कि अगर डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं ना तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिवाइड करना है, लेकिन अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इधर डेसिमल है तो आपको वहाँ पे गुना करना होता है, तो ये भी याद रखना है आपको हमेशा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये तो डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ठीक है। अब ओक्टा और हेक्सा को भी इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद आपको पहले जो है ना, पहले जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसको समझा देंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो भी है उसको, जैसे ओक्टा है हेक्सा है, उसमें इजी होता है, उसमें 3 बिट और 4 बिट कोड को लगाएंगे और उसमें बस वो सोल्व हो जाएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ओक्टा और हेक्सा में। अगर देखा जाए तो आपको बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे तो वीडियो को पेंट करते हैं, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। फिर तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।